नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो स्वास्थ्य विभाग में 3177 से भी ज़्यादा पदों पर नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये भर्ती सरकारी भर्ती है, अस्थायी भर्ती है। और दूसरा इसमें है कि इस भर्ती में किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम संक्षिप्त नोटिफिकेशन और साथ ही साथ विस्तृत नोटिफिकेशन 17 पेजेस का वो भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे हमने वो नोटिफिकेशन शेयर भी कर दिया। आप वहाँ से वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से भी आप देख सकते हैं। और पूरी बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के, वेतन को लेकर के, चयन का आधार क्या है, आयु सीमा, अनुभव आदि सभी चीज़ों को लेकर के। तो पूरा ध्यान से देख लीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आप समय से पूर्व आवेदन कर लें। 16 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, 16 नवंबर का। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, न्यूज़पेपर में भी आज दिया हुआ है, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग 3177 पद नर्सिंग ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। 12वीं होना चाहिए या फिर समकक्ष। इसके अलावा फार्मेसी होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, और जीएनएम होना चाहिए। अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होगा तो उसके भी भारांक आदि को लेकर के नोटिफिकेशन में पूरी चीज़ें विस्तार से दी गई हैं। अभी आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से नोटिफिकेशन बताएंगे। 23 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 500 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक ये वीडियो जाए, जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हो, फॉर्म भरना चाहते हो, एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाएंगे संक्षिप्त नोटिफिकेशन। इसके बाद 17 पेजेस का विस्तृत नोटिफिकेशन भी अभी आपको दिखाएंगे जस्ट इसके बाद। इसमें केवल थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो आवेदन है वो 24/11/2022 से शुरू होगा। हमने कहा था 16 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, ये डेटेड 16 यहाँ पर है, 17 को बल्कि कह लीजिए आप। लेकिन आवेदन जो है 24 तारीख से शुरू होगा अपराह्न 4 बजे से, और दिनांक 23/12/2022 मध्य रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे, 23 दिसंबर तक। नर्सिंग ऑफिसर के 1289 पद है और फार्मासिस्ट के 2020 पद हैं। आयु सीमा 18 से 40 है, और नियमानुसार जो है छूट दी जाएगी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। और आरक्षण की जो गणना होगी, जो मूल निवासी होंगे राजस्थान के लिए, सिर्फ उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये हर भर्ती, हर स्टेट की भर्ती के लिए होता है। अदर जो स्टेट के अभ्यर्थी होते हैं उनको अनारक्षित में ही देखा जाएगा, भले ही आप किसी भी आरक्षित वर्ग में आते हों। अगर बात कर लें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है। इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट करना होगा आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। 24 तारीख से ऑनलाइन आवेदन होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने पर कुछ ऐसा पेज ओपन होकर के आएगा इस प्रकार से, और इसमें भी फिर आपको इस पेज पर क्लिक करना होगा, क्लिक हियर फॉर मेन वेबसाइट। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर ये वाला पेज ओपन होकर के आएगा। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती, नर्सिंग फार्मासिस्ट विज्ञप्ति क्रमांक ये हो गया, नर्सिंग फार्मासिस्ट विस्तृत विज्ञप्ति। तो अभी हमने आपको ये वाला विज्ञप्ति दिखाया है 60 वाला। अब यहाँ पर आपको विस्तृत विज्ञप्ति दिखाएंगे, और इसी वेबसाइट पर आकर के आप ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे, या फिर एक वेबसाइट और भी दी गई है, दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट पर आकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, एक बार हम ऑनलाइन आवेदन करके आपको पूरा दिखा देंगे, और उसका डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो टोटल जो है 17 पेजेस का ये पूरा विज्ञप्ति नोटिफिकेशन है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि पदों को डिवाइड किस प्रकार से किया गया है। यूआर में SC ST OBC MBC EWS हॉरिजेंटल में इस प्रकार से है। और आरक्षण जो है मूल निवासियों को ही लाभ मिलता है, उसका अदर स्टेट को लाभ नहीं मिलता है। मतलब पिता जो है मूल निवासी होने चाहिए उस राज्य के, जिस राज्य के नोटिफिकेशन होते हैं। बाकी आप विस्तार से देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु 12 जिले की सहरिया आदिम जाति वर्ग के 39 बैकलॉग पदों का विवरण। कुछ पद बैकलॉग वाले भी हैं। फार्मासिस्ट पद हेतु बैकलॉग के 93 पदों का विवरण ये है। विज्ञापित पदों में आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी को नियमानुसार पात्र श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करने पर ही मिलेगा, और राजस्थान राज्य की मूल निवासी होने से संबंधित आरक्षण के लाभ हेतु पात्रता के लिए नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आरक्षण का लाभ चाहिए तो वहाँ का मूल निवासी होने चाहिए पिता। बाकी यहाँ पर देखिए
राज्य सरकार कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21/10/2019 के अनुसार यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी से विभाग के माध्यम से संबंधित है और वह अपने विभाग के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है तो उसे अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अन्य है आरक्षण संबंधी नियम। महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण दंडवत हॉरिजेंटल। फार्मासिस्ट पद हेतु 30% और नर्सिंग ऑफिसर में 50% पद यहाँ पर रिजर्व है महिलाओं के लिए। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। इसी तरह से अन्य आरक्षण के यहाँ पर प्रावधान है महिलाओं के लिए विभिन्न स्थितियों में। उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए। पूरा नोटिफिकेशन एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। बाकी जो कुछ मुख्य चीजें हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी 12वीं या समकक्ष और जीएनएम होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आपने किसी भी राज्य सरकार जहाँ से भी आपने कोर्स किया हो आपका कोर्स मान्य किया जाएगा, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में। आपका जो कोर्स है वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसी तरह से आप फार्मासिस्ट पदों के लिए देखेंगे तो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और साथ ही साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए एज फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। अगर आपका अपने स्टेट में होगा तो उसको ट्रांसफ़र करवाना होता है, उसके लिए पहले से आवेदन करने होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डी फार्मा अथवा बी फार्मा कोर्स दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अतः दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक किसी एक कोर्स का ही विवरण ऑनलाइन आवेदन में करें। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए दोनों ही पदों के लिए। अगर वेतन पे मैट्रिक्स लेवल देखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु L11 और फार्मासिस्ट पद हेतु L10। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु यानी प्रोबेशनल ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। मतलब एक कुछ समय प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद फिर अस्थायी नियुक्ति वैसे हो जाती है, फिर पूरा पेमेंट जोड़ करके मिलने लगता है। तो ये अस्थायी भर्ती है। यहाँ पर आयु सीमा हो गया 1/1/2023 से देखा जाएगा न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए। अभ्यर्थियों का चयन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित देय बोनस आदि देय को हो जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो आपका शैक्षणिक एकेडमिक हो गया, आप जो एग्जाम देंगे, इसके अलावा अनुभव आदि को देख करके मेरिट चयन सूची तैयार की जाएगी। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए डाटा की प्रथमतया स्क्रीनिंग की जाएगी जिसमें त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण या मिथ्या पाए गए किसी कारण से निरस्त किए जाने योग्य आवेदनों को रद्द कर शेष आवेदनों से मेरिट तैयार की जाएगी। दस्तावेजों का सत्यापन होगा उसके बाद फिर चयन सूची जारी होने के पश्चात। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक ये हो गया 17/10/2022 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। ऑनलाइन आवेदन 24/11/2022 से लेकर के 23/12/2022 तक कर सकते हैं। उसके बाद त्रुटि संशोधन का भी मौका मिलेगा। एक बार आप पूरा फॉर्म सबमिट कर लेंगे, बाद में उसको एडिट भी आप कर सकते हैं। तो एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको आवेदन करना हो थोड़ा सा आप 10 मिनट का समय निकाल करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें। फोटो किस प्रकार से अपलोड करना है, बाकी जब आवेदन होने लगेंगे एक बार हम आपको पूरा आवेदन करके दिखा देंगे कैसे आपको आवेदन करना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप वही फीड करें जो आपका आगे भी रहे, उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको बाद में भी।
बाकी ये दोनों ही नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। अनुभव के आधार पर बोनस अंक, और ये नियम हर भर्ती में होता है। जो विवाहित होते हैं पुरुष हो तो उनकी एक से अधिक पत्नियां ना हो जीवित, और स्त्री हो तो उनकी एक से अधिक जीवित पति ना हो। ये हर भर्ती के लिए होता है। जो अविवाहित है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया विस्तृत। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।